बहुत समय पहले परम संत कबीर साहिब जी धरती पर भ्रमण कर रहे थे। वे सभी प्राणियों के दुख सुख का हिसाब रखते हैं और सही समय पर उनकी मदद के लिए प्रकट होते हैं। एक दिन वे भूलपुर के घने जंगलों से गुजर रहे थे, जहां वे ध्यान मग्न होकर सृष्टि के रहस्यों को समझ रहे थे। तभी उनकी दिव्य दृष्टि में एक बारात दिखाई दी। भूलपुर के जंगलों से एक बारात गुजर रही थी। सभी बाराती पैदल चल रहे थे। एक घोड़े पर दूल्हा था और दूसरे घोड़े पर दुल्हन। दृश्य बहुत ही अद्भुत लग रहा था। तभी उनमें से एक काका बोले, अच्छा हुआ हमने जंगल का ये रास्ता पकड़ लिया था। अब हम जल्दी ही अपने गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे लोग थोड़ा आगे बढ़े, दूल्हा अचानक गधा बन गया, दुल्हन घोड़ी बन गई। बाकी के बाराती कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, हाथी, बकरी और सुअर बन गए और बाकी बचे दोनों घोड़े इंसान बन गए। क्या बात है यार, हम दोनों तो इंसान बन गए। इन इंसानों ने तो हमें अपना गुलाम बना रखा था, जिसको देखो हमारी पीठ पर बैठकर दूल्हा दुल्हन बन जाता था। चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर धोखे से ये लोग फिर से इंसान बन गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों वहाँ से चले गए। बाकी के इंसान जो अब जानवर बन चुके थे, वो अचानक यह सब देखकर दंग रह गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आप सभी लोग जानवर कैसे बन गए? सिर्फ हम ही नहीं, आप भी जानवर बन गए हो। हम सब तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन आप तो गधे बन गए हो। अब मैं अपने गांव के लोगों से क्या कहूंगी कि मेरा पति गधा है। सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक बूढ़े काका जो हाथी बन चुके थे, वो बोले, अरे गांव वालों, ये हंसने वाली बात नहीं है। अब सोचो हम दोबारा इंसान कैसे बनेंगे। गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दूल्हे की माँ तो गृह प्रवेश की तैयारी करके बैठी होगी। यह सब आखिर हुआ कैसे? हम जानवर कैसे बन गए? तभी वहां पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी प्रकट हुआ, जो कि जादूगर था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। तुम लोगों ने क्या सोचा? इस जंगल से आराम से निकल जाओगे? मैं इस जंगल का जादूगर हुआ हूँ। जो भी इस जंगल से निकलने की कोशिश करता है, उसके साथ मैं ऐसे ही खेलता हूँ। अब तुम लोग कभी इंसान नहीं बन पाओगे। हे जादूगर, हमें छोड़ दो। हमें वापस से इंसान बना दो। मेरी अभी अभी शादी हुई है। मैं अपने गांव तक नहीं पहुंचा। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। जादूगर तो बहुत अच्छे दिल के होते हैं। आपको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। आपको अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुप कर बुड्ढे, वरना तुझे हाथी से कॉकरोच बना दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे की माँ गांव में बारात लौटने का इंतजार कर रही थी। काफी वक्त बीत गया, लेकिन बारात लौटी ही नहीं। इसीलिए वह अपने घर से बाहर आ गई। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि सभी लोग बारात में गए हुए थे। काफी वक्त बीत गया, अभी तक बारात वापस नहीं लौटी। कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। जाकर इस बारे में महाराज से बात करती हूँ। अम्मा सीधा महाराज के दरबार पहुंच गई। अरे क्या हुआ अम्मा? आज तो आपके बेटे की बारात लौटने वाली थी, पर आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? बहू ठीक नहीं मिली क्या? महाराज, जब बारात ही नहीं लौटी तो बहू के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। इतना वक्त बीत गया, अभी तक बारात वापस नहीं लौटी। यह सुनकर महाराज हैरान हो गए। वहां पर उनके मंत्री जी और सेनापति भी मौजूद थे। वह भी हैरान हो गए। महाराज, कहीं बारातियों के साथ रास्ते में कोई लूटपाट तो नहीं हो गई? सेनापति, जब से मैंने यहाँ का पथ संभाला है, तब से यहाँ कोई लूटपाट नहीं होती। सारे डाकू हमारा इलाका छोड़कर जा चुके हैं।
उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। महाराज, रास्ते में मन ने जंगल पड़ता है। कहीं सारे बारातियों ने जंगल का रास्ता तो नहीं अपना लिया था, और जंगल में लूटपाट होना तो आम बात है, या फिर किसी खतरनाक जानवर ने उन्हें खत्म कर दिया हो। ये सुनकर अम्मा घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। भला इतने सारे लोगों को कोई जानवर कैसे खत्म कर सकता है? महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा, आप चिंता मत करो, अपने घर जाओ। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर पता करता हूं, क्योंकि बात सिर्फ आपके बेटे बहू की नहीं बल्कि पूरे गांव की है। पूरा गांव बारात में गया हुआ है और प्रजा की जिम्मेदारी मेरी है सेनापति। आप उसी जंगल में जाइए और मंत्री जी आप सड़क के रास्ते कुछ सैनिकों को लेकर जाइए और पता कीजिए कि हमारे बाराती कहां गए। और आप स्वयं उस गांव जाइए जहां पर बारात गई हुई थी। लड़की वालों से पूछताछ करना, कुछ ना कुछ पता चल ही जाके जाके। जो हुक्म महाराज। मंत्री जी, सेनापति और कुछ सैनिक तुरंत वहां से चले गए। तब जाकर अम्मा जी को थोड़ी राहत मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है शाम तक बारात लौट आएगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आप बेफिक्र होकर घर जाओ, जल्दी ही बारात लौटेगी, यह मेरा आपसे वादा है। अम्मा को यह बात अच्छी तरह पता थी कि महाराज जल्दी किसी से वादा नहीं करते, और अगर कोई वादा कर देते हैं तो तोड़ते नहीं। इसीलिए वो खुशी खुशी घर वापस चली गई। उधर मंत्री जी दुल्हन के गांव पहुंच गए। वहां जाकर लड़की का घर पता किया और सीधा लड़की के पिता से मिले। भाई साहब, मैं सुभानगढ़ गांव से आया हूँ। अचलपुर राज्य का मैं मंत्री हूँ। कल आपकी बेटी की शादी थी। आज सुबह बारात निकलनी थी, तो क्या बारात निकल गई? मंत्री जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है कि बारात निकल गई। बारात तो जल्द ही सुबह निकल गई थी, अब तक तो पहुंच भी गई होगी। अभी लड़की के पिता से कुछ भी बताना सही नहीं है, वरना ये घबरा जाएंगे। क्या हुआ मंत्री जी, कोई समस्या है क्या? अभी तक बारात नहीं पहुंची क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो पिछले कई दिनों से अपने गांव में ही नहीं हूँ। मैं दूसरे राज्य काम से गया था। इधर से गुजर रहा था तो सोचा अगर बारात ना गई हो तो बारातियों के साथ ही निकल लूं। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वैसे आपकी बेटी की शादी मुबारक हो। इतना कहकर मंत्री जी वहां से चले आए। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक पूरा रास्ता देख रहे थे, पर रास्ते पर उन्हें कोई बारात नहीं दिखी। अब बारी थी सेनापति की। सेनापति उसी जंगल में अकेले ही पहुंच गए। ये जंगल कितना खतरनाक है और कितना भयानक लग रहा है। लगता है यहाँ पर कुछ बुरी शक्तियां हैं। अरे कोई है? सेनापति थोड़ा और अंदर गए तो अचानक उन्होंने देखा कि उनकी तरफ ढेर सारे जानवर चले आ रहे थे। हाथी, घोड़े, गधे, बकरी, और ये सारे जानवर कोई और नहीं बल्कि वही सब बाराती थे जो इंसान से जानवर बन चुके थे। जानवरों को अपनी तरफ आते देख सेनापति को अजीब लगा। मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में इतने भयानक जानवर रहते हैं। ये सब तो मेरी ही तरफ चले आ रहे हैं। अगर मैं इस हाथी के नीचे आ गया तो मैं तो भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। यही सब सोचते हुए मंत्री वहां से भागने लगा। सारे जानवर और भी तेजी से उसकी तरफ भागने लगे। तभी अचानक बारातियों में से सबसे बुजुर्ग आदमी ने बोला, जो कि अब हाथी बन चुका था। अरे रुक जाओ सेनापति, मैं गजोधर काका हूँ। जरा पीछे पलट कर तो देखो, हमसे डरो मत। आवाज सुनकर सेनापति पीछे पलटे तो देखा सब जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे थे। सेनापति जी, मैं वही दूल्हा हूँ जो बारात लेकर गया था। इस जंगल में एक दुष्ट जादूगर है। उसने अपने जादू से हम सभी बारातियों को जानवर बना दिया। हाँ सेनापति जी, अब मैं इनकी दुल्हन हूँ। उस दुष्ट जादूगर ने मुझे घोड़ी बना दिया। किसी को हाथी, किसी को कुत्ता, किसी को सुअर और
ना जाने क्या क्या बना दिया उस दुष्ट जादूगर ने। हमें बचा लीजिए, अपने राज्य वापस ले चलिए हमें। अब सेनापति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उनकी बातें सुनकर अचंभे में पड़ गया। आप लोगों की आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे फिर भी शक है कि कहीं मेरे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा। सेनापति जी, छल तो हमारे साथ हुआ है। जल्दी से हमें इस जंगल से निकालिए और ले चलिए हमें अपने साथ। शायद जंगल से निकलते ही हम फिर से इंसान बन जाएं। हाँ, आप लोग मेरे साथ इस जंगल से बाहर निकलिए, क्योंकि दूल्हे की माँ बहुत परेशान है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सेनापति आगे आगे चलने लगा और बाकी सभी जानवर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इतने में सेनापति के सामने वही दुष्ट जादूगर प्रकट हो गया। सारे लोग वहीं रुक गए और डर की वजह से कांपने लगे, क्योंकि जादूगर की शक्ल इतनी डरावनी थी कि मजबूत से मजबूत आदमी भी डर जाए। सेनापति, जो भी इस जंगल में आएगा, इस जादूगर के प्रकोप से कोई नहीं बच पाएगा। तूने गलती कर दी इस जंगल में आकर। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तुझे उड़ने का बहुत शौक है ना, तो मैं तुझे तोता बना देता हूं। जिंदगी भर उड़ते रहना। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और देखते ही देखते सेनापति हरा लाल तोता बन गया। जादूगर हंसते हंसते गायब हो गया। ये क्या हो गया? अब मैं तो तोता बन गया। अब हमारे राज्य का क्या होगा? और लगता है हम जिंदगी भर इसी जंगल में फंसे रहेंगे। सेनापति, आप उड़कर राज्य वापस लौट जाइए और महाराज को सारी सच्चाई बता दीजिए। महाराज जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बात कही। मैं उड़ते हुए तुरंत पहुंच जाऊंगा। तोता उड़ता हुआ सीधा राज दरबार पहुंच गया। वो महाराज के कंधे पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो बोलने को हुआ, उसकी अचानक बोलती बंद हो गई। वो जैसे ही कुछ बोलना चाह रहा था, बिल्कुल तोते की तरह टर टर करने लगा। कितना खूबसूरत तोता है ये। क्या बात है भाई, लगता है भूख लगी है। अभी मैं तुम्हें कुछ खाने को लाता हूं, क्योंकि सारे लोग आज काम पर गए हुए हैं। महाराज ने उस तोते के लिए खाने की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, लेकिन वो कुछ खा पी ही नहीं रहा था, बस टर टर किए जा रहा था। यह देखकर राजा हैरान हो गया। यह तोता खाना भी नहीं खा रहा है और कुछ बोलना भी चाह रहा है। भाई मिट्ठू, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या चाहते हो। अब तोता मन ही मन सोचने लगा। जंगल से बाहर आते ही अब मेरी आवाज कैसे चली गई? अब मैं महाराज को सारी सच्चाई बताऊं भी तो कैसे बताऊं? लगता है यह सब उस दुष्ट जादूगर का ही कमाल है। अगर मैं महाराज को सीधा जंगल लेकर जाता हूं तो हो सकता है महाराज भी कोई जानवर बन जाए। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कहना चाहते हो मिट्ठू? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी बड़ी समस्या में हो। मैं महाराज को लेकर महात्मा जी के पास जाता हूं। वो बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। अब वो शायद मेरी बात समझ जाएंगे। अब वो तोता उड़ने लगा। महाराज उसके पीछे पीछे चल दिए। तो इस तरह तोता महाराज को लेकर साधु महात्मा की कुटिया के अंदर पहुंच गया। अरे महाराज, आप और यहाँ मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता आपके पास। अरे बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? दरअसल
दरअसल ये तोता बहुत देर से मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पहले मुझे लगा कि इसे भूख लगी होगी। मैंने इसे खाना खिलाने की कोशिश की, वो भी उसने नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। जरा बताइए, ये तोता इतना परेशान क्यों है? यह तोता तो सच में बहुत परेशान है। मुझे इसकी मन की आंखें पढ़नी होंगी, शायद इसने कुछ देख लिया है। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और तोते के मन की आंखों से देखने लगे तो उन्हें जंगल का पूरा दृश्य नजर आ गया। वहां पर जो भी बातें सेनापति से हुई थी वो सब उन्हें दिखने लगी। दुष्ट जादूगर ने कैसे सेनापति को तोता बना दिया वह सब भी उन्हें दिख गया। तभी अचानक उनकी आंखें खुल गईं। महाराज, यह तोता जन्म से तोता नहीं है, बल्कि अभी कुछ देर पहले ही तोता बना है। यह तोता कोई और नहीं बल्कि आपका मुख्य सेनापति है। क्या क्या कहा? हाँ महाराज, दरअसल इस राज्य के किनारे जो जंगल है, उस जंगल में एक दुष्ट जादूगर है। उसी ने आपके सेनापति को तोता बना दिया है। उस जंगल में आपकी प्रजा के कुछ लोग हैं, उन्हें भी जादूगर ने जानवर बना दिया है। कोई हाथी बन गया, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई घोड़ी। यह तोता जब तक जंगल के अंदर रहता है बोल सकता है, लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही इसकी इंसानों वाली आवाज पूरी तरह से बंद हो गई है। हाँ हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने सेनापति को उस जंगल में ही भेजा था। सेनापति, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम तोता बन गए और तुम्हारी बोलती भी बंद हो गई। लेकिन बाबा, अब यह सब कैसे ठीक होगा? क्योंकि उस जंगल में जो प्रजा है वो सारे बाराती हैं। दूल्हा दुल्हन सब जानवर बन गए होंगे। उस दुष्ट जादूगर से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जंगल के देवता को आजाद करा दिया जाए। जंगल के देवता को उस दुष्ट जादूगर ने उसी जंगल में कहीं कैद कर रखा है और उसकी सारी शक्तियां भी खींच ली हैं। सबसे पहले तो उस जादूगर की जादू छड़ी उससे छीननी होगी, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन बाबा, अगर मैं उस जंगल में गया तो मैं भी कोई जानवर या पक्षी बन जाऊंगा। फिर उससे छड़ी कैसे छीन पाऊंगा मैं? महाराज, उसके लिए आपको पूर्ण संत की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बाबा, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और मैंने दूल्हे की मां से वादा किया था कि मैं सही सलामत बारातियों को वापस ले आऊंगा, और आज तक मैंने कोई भी वादा नहीं तोड़ा। महाराज, इस दुनिया को आप जैसे राजाओं की जरूरत है। खैर, आपको पूर्ण संत की तलाश करनी पड़ेगी और उनसे उपदेश प्राप्त करना पड़ेगा। पूर्ण संत आपको सतनाम देंगे। आपको सतनाम प्राप्त हो गया तो आप जब भी उस जंगल में जाएंगे, उस जादूगर का आप पर कोई असर नहीं होगा। और फिर उस सतनाम का जाप करते हुए सिर्फ हमवे, जैसे ही आप उस जादूगर के पास जाएंगे, वैसे ही उसकी जादुई छड़ी उसके हाथों से तुरंत छूट जाएगी। फिर आप उस जादुई छड़ी से सभी जानवर बन चुके इंसानों को पुनः से के इंसान बना पाएंगे और वन देवता को भी आजाद करा पाएंगे। बाबा, यह तो बहुत आसान है मेरे लिए। मैं अभी जाता हूं और किसी तत्वदर्शी संत से सतनाम लेकर सीधा जंगल चला जाता हूं सेनापति के साथ। मेरा मतलब इस तोते के साथ। यह इतना आसान नहीं होगा महाराज। सतनाम हर किसी के पास नहीं होता। वह कोई पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है, या परमात्मा का भेजा हुआ उसका कोई संत ही दे सकता है। आप इतनी आसानी से, वह संत इतनी आसानी से नहीं मिलते। मुझे खुद आज तक वह संत नहीं मिले। पिछले किसी पुण्य कर्म से ही वह मिलते हैं। फिर क्या करूं? महात्मा जी, वह कैसे मिलेंगे?
आप सच्चे दिल से उनको याद करो। अपने निस्वार्थ दूसरों के लिए आप उन्हें ढूंढ रहे हो, वह आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन बाबा, अगर वह मिल गए तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? जो संत ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान देंगे वही पूर्ण संत है। ठीक है बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उन तत्वदर्शी संत को ढूंढ सकूं। आशीर्वाद केवल संत ही दे सकते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम आपको कैसे दे सकते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत सिद्धि है जिससे भूत और भविष्य का देखकर बता सकते हैं। ठीक है महाराज जी, चलो सेनापति। महाराज के इतना बोलते ही तोता उनके कंधे पर बैठ गया और महाराज वहां से चल दिए। महाराजा गांव-गांव में घूम घूम कर सभी संतों से ज्ञान चर्चा करने लगे, लेकिन कोई भी संत ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान नहीं बताता। बेटा, विष्णु जी परमात्मा है, अजर अविनाशी है, वही परमात्मा है, उनकी भक्ति करो। बेटा, शिव जी ही अजर अविनाशी है, वही परमात्मा है, उनकी भक्ति करो। राजा निराश होकर चले जाते हैं। ऐसे ही पूरे 6 महीने बीत गए। राजा बहुत परेशान हो गए, एकांत में जाकर बैठ गए। उधर जानवर बने इंसान भी बहुत परेशान थे। हे सच्चे भगवान, आप हमारी मदद करो। आज पूरे 6 महीने हो गए हमें भटकते हुए और घास फूस खाते हुए। हम आपके उपकार कभी नहीं भूलेंगे। एक बार हमें हमारा जीवन वापस मिल जाए। हे भगवान, जानवर कितने दुख पाते हैं। जानवर बनना कितना कठिन है। अब हम एक बार मनुष्य बन जाए, फिर हम केवल भगवान की भक्ति करेंगे। हे भगवान, 6 महीने हो चुके हैं तत्वदर्शी संत को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वह अभी तक नहीं मिले। मैं अम्मा को भी वादा किया था कि मैं आपके बेटे और बहू को और पूरे गांव वालों को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन अगर मैं जंगल में गया तो वह जादूगर मुझे भी कोई जानवर बना देगा और मैं राज्य में वापस लौट कर गया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। हे ऊपर वाले, महाराज की मदद कर। अगर मैं असली रूप में होता तो महाराज को लेकर छलांग लगा देता, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाते। तभी परमात्मा साधु वेश में उसी रास्ते पर आ गए और कहा, आप कौन हैं और यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हैं? महात्मा जी, संपूर्ण संत की खोज कर रहा हूं, लेकिन आज 6 महीने अभी तक वो मुझे नहीं मिले। मैं हर संत से ज्ञान चर्चा किया, लेकिन कोई भी संत के पास सच्चा ज्ञान नहीं मिला। आपको कैसे ज्ञान की तलाश है, मुझे बताइए। महात्मा जी, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान देने वाला संत चाहिए। प्रश्न कर बेटा, शायद मैं तेरे प्रश्न का जवाब दे सकूं। क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव जी से पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं, ये तीनों ब्रह्मकाल और दुर्गा जी से पैदा हुए थे। प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों ब्रह्मकाल और दुर्गा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का जन्म कैसे हुआ था? श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश की उत्पत्ति ब्रह्मकाल और दुर्गा जी के पति पत्नी व्यवहार से हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं चिमनलाल गोस्वामी द्वारा संपादित श्रीमद् देवी भागवत पुराण के स्कंद 3 अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 123 एवं पवित्र गीता जी
अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 से यह बात स्पष्ट होती है। विष्णु जी और शिव जी में से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? विष्णु जी का जन्म शिव जी से पहले हुआ था। ब्रह्मकाल और दुर्गा जी इनके माता पिता हैं। इनमें से ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। विष्णु जी उनके दूसरे नंबर के पुत्र हैं और सबसे छोटे शिव जी हैं। सभी देवी देवताओं के पिता कौन हैं? कबीर साहिब जी ही हम सभी प्राणियों के पिता हैं। पहले हम सभी सतलोक में रहते थे और फिर अपनी भयंकर गलती के कारण इस लोक में फंस गए। इसलिए हमें मोक्ष प्राप्त करके वापस सतलोक जाना है। पवित्र गीता जी अध्याय 8 श्लोक 3 तथा श्लोक 8 से 10 में भी यही प्रमाण है। इस तरह से महाराज ने महात्मा जी का पूरा ज्ञान सुना और उनसे उपदेश लिया। वह तुम्हारे भाई बहन हैं। अब तुम्हें सबसे बड़ा हथियार सतनाम दिया है। तुम जाओ और उन्हें छुटा कर लाओ। वह भी बहुत परेशान है। जी गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया। आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। गुरुदेव, आपका शरण मुझे मिल गया। पर अंततः वो लोग जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। तोते ने महाराज को जमीन पर उतार दिया और तोता एक बार फिर से इंसानों वाली आवाज में बात करने लगा। महाराज, वो सारे बाराती इसी जंगल में हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। सेनापति, आप तो अपनी आवाज में बोलने लगे। यह कैसे हो गया? शायद इस जंगल से बाहर जाते ही मेरी आवाज तोते जैसी हो जाती है। चलिए अपनी प्रजा को ढूंढते हैं। महाराज और तोता मिलकर पूरे जंगल में अपनी प्रजा को ढूंढने लगे, लेकिन दूर दूर तक वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तोता उन्हें आवाज लगाने लगा। अरे गजोधर काका, अरे ओ गजोधर काका, कहाँ हो आप सब? महाराज, उस दुष्ट जादूगर ने शायद इस जंगल को एक जैसा ही बना दिया है। ये जंगल कम भूल भुलैया ज्यादा लग रहा है, इसीलिए शायद हम भटक गए हैं। चलिए उस तरफ चलते हैं। वो दोनों जंगल के और भी अंदर की तरफ जाने लगे। सेनापति, आप मेरे सच्चे सिपाही हो। तोता बनने के बावजूद भी आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो। महाराज, यह तो मेरा फर्ज है। इतने में वो सभी जानवर महाराज के पास आ गए, जो कि बाराती थे। महाराज की जय हो। महाराज स्वयं हमें बचाने आ गए। अब हम लोग आजाद हो जाएंगे। यह आवाज तो गजोधर काका की लग रही है। हाँ महाराज, यह गजोधर काका ही हैं और मैं दूल्हा हूं। उस जादूगर ने मुझे गधा बना दिया और मेरी पत्नी को घोड़ी। वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर दुष्ट जादूगर प्रकट हुआ। तुम कहीं के भी महाराज हो, लेकिन इस जंगल का स्वामी मैं हूं। यहां सिर्फ मेरी चलती है। अब तुम भी गैंडा बनने के लिए तैयार हो जाओ महाराज। तू मुझे गैंडा तो क्या कुछ भी नहीं बना सकता। इससे पहले मैं ही तुझे खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर महाराज ने गुरुदेव को याद करके सतनाम का जाप करने लगे, लेकिन उससे पहले ही दुष्ट जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी से राजा को जलाकर राख कर दिया। यह देखकर सबकी हालत खराब हो गई। यह क्या हो गया? इस जादूगर ने तो राजा को ही नष्ट कर दिया।
सेनापति, अब शायद हम कभी नहीं निकल पाएंगे इस जंगल से। इतने में परमेश्वर कबीर साहिब वहीं प्रकट हो गए और उनके शरीर से तेज निकलने लगा और जादूगर धुआं बनकर गायब हो गया। परमेश्वर कबीर साहिब जी के नजर पड़ते ही महाराज राग से वापस मनुष्य बन गए। सारे जानवर वापस से इंसान बन गए। दूल्हा अपने रूप में वापस आ गया, दुल्हन भी अपने रूप में वापस आ गई और गजोधर काका भी अपने रूप में वापस आ गए। इधर तोता भी सेनापति के रूप में वापस आ गया। परमेश्वर ने जंगल में ही सबको उपदेश दिया। मैं दोबारा आऊंगा और तुम सभी को सार नाम दूंगा और भक्ति करते रहना, फिर मैं तुम्हें सतलोक लेकर जाऊंगा। इतने में वहां पर वन देवता प्रकट हुए। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दुष्ट जादूगर ने मुझे भी कैद कर रखा था। जैसे ही उसकी शक्तियां खत्म हुईं, मैं आजाद होकर तुरंत आप लोगों के पास आ गया। दूल्हे की मां ने अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश कराया। महाराज सहित सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। महाराज, आपने इस बार भी अपना किया हुआ वादा टूटने नहीं दिया, इसीलिए आप इस समय के सबसे अच्छे महाराज हैं। अम्मा, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं जल्दी कोई वादा नहीं करता, और अगर एक बार कर दिया तो वो मैं टूटने नहीं देता। भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए, वो वादा पूरा करते करते। और इस वादे ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे जीवन का असली मकसद पता चला कि मैं इस जन्म में क्या करने आया था और क्या कर रहा था। आज मुझे इसी वादे की वजह से पूर्ण परमात्मा मिल गए। यह वादा तो मेरे लिए वरदान बन गया। जय हो बंदी छोड़ की सतगुरुदेव की जय हो।